हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न 7 और 8 को। दोस्तों, इससे पहले मैंने 1 से लेकर 6 तक प्रश्नों को हल करा दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगी, तो उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न 7 क्या है हमारा। एक विद्यालय की कक्षा 9वीं की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान x रुपए और y रुपए मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें हमें एक समीकरण लिखना है। तो हमें बताया गया है कि जो अंशदान उन्होंने दिया है उसको x और y रुपए हमें मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हम यामिनी द्वारा जो दिया गया अंशदान है उसको लिख लेते हैं। तो हमें मानने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना यामिनी ने दान दिया। तो दोस्तों, कितना यामिनी ने दान दिया, क्या मानेंगे हम, इसको मान लेते हैं x रुपए दान दिया। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना यहाँ पर दूसरी लड़की भी है जिसका नाम है फातिमा। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि फातिमा ने दान दिया। तो दोस्तों, वो क्या मानेंगे हम, उसको मान लेते हैं यहाँ पर हम y रुपए, यानी कि फातिमा ने y रुपए दान दिया। अब दोनों ने x और y रुपए दान दिया। तो यहाँ पर अब इसको हम प्रश्नानुसार अगर करें तो देखिए यहाँ से क्या आएगा कि दोनों ने मिलकर 100 रुपए दान किया, यानी कि पहले यानी यामिनी ने x रुपए, तो ये x प्लस फातिमा ने y रुपए, तो x प्लस y यानी दोनों ने मिलाकर कितना दान किया, 100 रुपए। तो ये हमारा समीकरण तैयार हो गया। अब इसको हम y के बराबर लिख लेते हैं क्योंकि हमें आलेख भी खींचना है। समीकरण तो हमारा ये बन गया, अब इसको हमें आलेख खींचना है। तो इसके लिए हमें 2 हल ज्ञात करने पड़ेंगे। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए y के बराबर में लिख लेते हैं। ये 100 और ये प्लस x इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा माइनस x, यानी y बराबर 100 माइनस x हो गया। अब यहाँ से आलेख खींचने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर एक सारणी में 2 हल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से ये x और ये y हो गया, और इसमें हम मान लेते हैं यहाँ पर, देखिए दोस्तों, ये 100 बड़ा आंकड़ा है इसलिए हम यहाँ पर बड़ा मानेंगे। 1, 2 मानेंगे तो उससे आलेख बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम यहाँ पर कुछ बड़ा नंबर मान लेते हैं। मान लेते हैं हम x का मान 30। आप चाहे तो कुछ और भी मानकर कर सकते हैं। तो x का मान यहाँ पर हम 30 रखें तो y कितना आ जाएगा, 100 माइनस 3 कितना होगा, 70। तो y का मान 70 आ गया। एक हल हो गया हमारा। अब दूसरे हल में आप कुछ और रख सकते हैं। इस बार हम x का मान 50 रख लेते हैं। तो ये हो गया 50। तो y का मान कितना आ जाएगा, 100 माइनस 50, 50 ही आ जाएगा। तो इस तरह से हमें 2 हल ज्ञात हो गए। अब हम इसका आलेखीय निरूपण करेंगे, यानी कि आलेख खींचेंगे। तो उसके लिए हमें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। तो ये मैंने यहाँ पर एक ग्राफ रेडी किया है। इसका नंबरिंग मैंने दोस्तों पहले से ही किया हुआ है ताकि इसको करने में आपका ज़्यादा समय व्यतीत ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। तो इसलिए अब यहाँ पर देखिए 2 हमें निर्देशांक मिल गए हैं, 30 और 70 पहला और 50 50 का दूसरा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप कि ये मैंने 10-10 का गैप का एक ये आलेख खींचा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़े नंबर हैं और इसलिए 1-2 का अगर खींचते हैं 1-2 करके तो बहुत बड़ा बन जाएगा, हमारी कॉपी भी नहीं आ पाएगी इसमें। तो इसलिए यहाँ पर हमने 10-10 के गैप से इसको बनाया है। और यहाँ पर हम इसको लिख दिया है हमने कि पैमाना जो हमने लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 रुपए का, यानी 10 के बराबर हमने इसको किया है। तो पहला निर्देशांक इसको हम दिखा देते हैं 30 और 70 का है, यानी कि x का मान 30 ये और y का मान 70 यानी कि ये। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये, यहाँ इस बिंदु पर हमारा 30 और 70 का निर्देशांक होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे निर्देशांक क्या है हमारा, 30 और 70 का। इसी तरह से दूसरा है 50 और 50 का, यानी x का 50 ये और y का भी 50 ये। तो ये यहाँ पर आके मिलेंगे दोनों। तो ये हो जाएगा हमारा इसका दूसरा निर्देशांक। तो इस तरह से ये हमारे दोनों 50 और 50 के आ गए। तो इस तरह से ये हमने एक आलेख खींचा। और इस तरह से आप चाहें तो इसको ऐसे आगे करके मिला सकते हैं यहाँ से। अब इसको इस तरह से आप चाहें तो ऐसे लाइन खींचकर और कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ से मेरा स्पेस नहीं है, आगे आप यहाँ पर इस लाइन को क्रॉस करते हुए इस लाइन को खींचेंगे और यहाँ से भी। और इसके बाद हम यहाँ पर इस समीकरण को लिख देंगे। क्या है समीकरण, x प्लस वाई बराबर 100। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 100। तो इस तरह से ये हमारा पहला जो प्रश्न है उसका हल होकर तैयार हो जाता है।
तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 7 का हल हुआ। अब चलिए प्रश्न नंबर 8 का हल करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 8 हमें क्या दिया गया है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। तो दोस्तों इसमें हमें एक समीकरण दिया गया है जो कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलने का है, और इसमें हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर समीकरण लिख लेते हैं। F बराबर क्या है 9/5 और यहाँ पर C प्लस 32, ये हमारा दिया गया है समीकरण। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो दोस्तों इसमें हमें सेल्सियस को x अक्ष मानना है और फ़ारेनहाइट को y अक्ष, इसको मानकर और हमें एक आलेख खींचना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले 2 हल ज्ञात करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम हल ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए x ये हो गया, y x हमने क्या माना है किसको, यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसे हमने x सेल्सियस को माना है और y फ़ारेनहाइट को, तो ये हमने लिखा। अब यहाँ पे 2 हल ज्ञात कर लेते हैं, आप चाहे तो ज़्यादा भी हल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें पहला हल ज्ञात कर लेते हैं हम, मानिए यहाँ पर हम x का यानी c को मान लेते हैं हम 5, ठीक है। आप कुछ और भी मानकर कर सकते हैं, मैंने 5 माना। तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट कितना आ जाएगा, यानी y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर 5 रखेंगे तो 5 से 5 कट गया, तो 9 + 32 कितना हो जाएगा 41, ठीक है। इसी तरह से दूसरा हल ज्ञात करेंगे। तो इसमें हम इस बार मान लेते हैं c का मान 0। तो c का मान अगर 0 मानते हैं तो इसकी जगह पर 0 आएगा और 0 का इनसे गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि क्या बचा 32। तो फ़ारेनहाइट कितना आ जाएगा 32। तो इस तरह से हमारे 2 हल ज्ञात हो जाते हैं। अब इसका हमें आलेख खींचना है, तो इसके लिए हमें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैंने ये पहले से ही बना लिया है। इसमें भी हमने क्या किया है कि 10-10 के गैप से इसको खींचा है, क्योंकि इसमें भी बड़े नंबर हैं इसकी वजह से। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, पैमाना हमने लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 डिग्री का। तो यहाँ से अब हमारा पहला क्या है 5 और 41 का निर्देशांक। तो x का हमें 5 देखना है। देखिए 0 से 10 इसके बीच में यहाँ पर आएगा 5, तो ये 5 और 41 कहाँ आएगा 40 से थोड़ा ऊपर, यानी कि यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाता है 5 और 41 का निर्देशांक। इसी तरह से दूसरा है 0 और 32 का। तो x का तो 0 यहीं पे आएगा और y का 30 से थोड़ा ऊपर, यानी कि यहाँ पे। ये हो जाता है हमारा 0 और 32 का निर्देशांक। तो इस तरह से हमने ये दिखा दिया। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से हम यहाँ पर मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ से ऐसे एक रेखा खींचा और ये हमारा बनकर तैयार हो गया आलेख। हमारा समीकरण क्या है वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे F बराबर क्या है 9/5 और C + 32। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा प्रश्न नंबर 8 के पहले भाग का हल हुआ। अब चलिए इसका दूसरा भाग हल करते हैं। तो दोस्तों दूसरा भाग हमें क्या दिया गया है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो दोस्तों समीकरण क्या है हमारा कि F बराबर 9/5 और C + 32। ये है, हमें कहा गया है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि ये जो C का मान है ये 30 डिग्री सेल्सियस है, तो F का मान हमें निकालना है। तो इसकी जगह पे हम C का मान रख देंगे, यानी कि 30 डिग्री, और इसको हल कर लेंगे। तो F बराबर ये कितना हो जाएगा 9/5 और इसकी जगह कितना आएगा 30 प्लस ये 32। तो यहाँ से इसको हल कर देंगे तो देखिए 5 × 5 5 × 6 30 कट गया। तो F बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 9 और 6 का गुणा होगा, क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान। तो 9 × 6 = 54, 54 और 32 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं हम पहले 9 × 6 = 54 + 32। तो F का मान कितना आ जाएगा 54 + 32, ये हो जाएगा 86, यानी कि 86 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट का मान आ जाता है अगर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो। यानी कि इसको दोस्तों इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे किसी गांव में अगर 30 डिग्री तापमान है सेल्सियस में, जैसे कि आपको पता है कि भारत में सेल्सियस में मापा जाता है, तो किसी गांव या शहर में 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो फ़ारेनहाइट में वही 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो
तो इस तरह से दूसरा हल हुआ। अब देखिए इसका तीसरा भाग। तो तीसरे भाग में हमें दिया गया है कि यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। यानी इस बार हमें इसका उल्टा पूछ दिया गया है कि इसमें हमें फ़ारेनहाइट का मान दे दिया गया है, यानी कि इसमें हमें अब सेल्सियस बताना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं समीकरण क्या है, F बराबर 9/5 C प्लस 32 ये है। अब F का मान हमें दिया गया है कितना, 95 बराबर C का मान निकालना है, तो ये 9/5 C प्लस 32 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व कर दें अब, तो देखिए ये 95 और यहाँ से हम क्या करेंगे कि इस प्लस 32 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -32 बराबर इधर क्या बचा 9/5 C। तो ये हो गया। अब देखिए 95 में से 32 घटा देंगे तो ये बचेगा आपका, ये हो जाएगा 63। ठीक है, 5 में से 2 3, 9 में से 3 6। अब यहाँ पे ये देखिए 9/5, 5 यहाँ पे भाग में है, इधर भेजेंगे ये हो जाएगा गुणा में, और 9 इधर गुणा में है, इधर भेज देंगे तो हो जाएगा भाग में। तो यहाँ से कितना बचा, ये यानी कि सेल्सियस। अब देखिए 9 कम 9, 9 सत्ते 63, यानी क्या बचा 7 गुणा 5, 7 पंजे 35, ये हो जाएगा हमारा 35 डिग्री सेल्सियस जो है वो आ जाता है आंसर। यानी कि अगर फ़ारेनहाइट 95 डिग्री है तो सेल्सियस में वही 35 डिग्री हो जाता है। अब करते हैं इसका चौथा भाग। तो दोस्तों चौथे भाग में हमें क्या पूछा गया है कि यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। यानी कि दोस्तों इसमें हमें दो प्रश्न पूछ दिए गए हैं एक ही में, कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, और अगर फ़ारेनहाइट 0 डिग्री है तो सेल्सियस में कितना होगा। तो चलिए इसको हम करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि अगर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान होगा, तो दोस्तों ये हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर हम समीकरण लिख देते हैं, क्या है, F बराबर 9/5 C प्लस 32 ये है। तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि ये लिखेंगे F बराबर 9/5 और C का मान लिखेंगे कितना हम है 0 डिग्री, तो ये जाएगा 0 प्लस 32। तो देखिए F बराबर कितना आ जाएगा, ये 0 का 9/5 से गुणा होगा तो आ जाएगा 0, 0 प्लस 32 32 हो जाता है। यानी कि अगर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में वो कितना आ जाएगा 32 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया, अगर 0 डिग्री तापमान है तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री आ जाता है। अब हम निकालते हैं कि यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में वो कितना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान होगा, तो दोस्तों ये हमने लिखा। अब देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण F बराबर 9/5 C प्लस 32। तो यहाँ से F का मान 0 है तो 0 आ गया, बराबर ये हो जाएगा 9/5 और C, और इस तरह से ये प्लस 32। तो यहाँ से 0 प्लस 32 को इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा -32 बराबर क्या बचा 9/5 और C। तो देखिए 0 में से -32 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, -32 ही बचेगा। और यहाँ पे ये 9/5, 5 यहाँ पर भाग में है, इधर आके हो जाएगा गुणा में, और ये 9 गुणा में है तो यहाँ आके हो जाएगा भाग में, बराबर क्या बचा इधर C यानी कि सेल्सियस। तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे कि -32 का 5 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई सा कटेगा ही नहीं, तो इसलिए -32 का 5 से गुणा होगा तो आ जाएगा -160, और यहाँ पे नीचे है 9, यानी 160/9 बराबर क्या आ जाता है सेल्सियस। मतलब क्या है इसका कि अगर तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में वही तापमान -160/9 डिग्री हो जाता है। इस तरह से ये इसका चौथा भाग हल हुआ। अब देखिए इसका पांचवा भाग। तो दोस्तों पांचवें भाग में हमें क्या दिया गया है कि क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए।
तो दोस्तों इसमें हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जो कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए ही संख्यात्मक रूप से समान हो। तो वो संख्या अब हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम मान लेंगे कि लिखेंगे माना फ़ारेनहाइट का मान, क्योंकि हमें दिया नहीं गया है, हमें मानना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पर निकाल रहे हैं वो। तो माना यहाँ पर फ़ारेनहाइट का मान लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर सेल्सियस का मान भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना फ़ारेनहाइट का मान सकते हैं यहाँ पर हम x। तो ये हमने x मान लिया। अब देखिए यहाँ से समीकरण क्या है हमारा, f बराबर 9/5 c प्लस 32 ये है। तो ये हमने लिखा। अब देखिए यहाँ से फ़ारेनहाइट का मान कितना माना है हमने, x। तो ये आ जाएगा x बराबर, ये क्या होगा 9/5 और ये c का मान क्या हम लिखेंगे x। अब इसका मान हम x क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें प्रश्न में दिया गया है, ध्यान से पढ़िए, कि दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, यानी कि जो अगर सेल्सियस का मान है वही फ़ारेनहाइट का भी होगा और फ़ारेनहाइट का जो है वही सेल्सियस का भी होगा। तो इसलिए दोनों का ही मान यहाँ पर x हो जाता है प्लस 32। तो देखिए अब ये हो जाएगा हमारा x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 9/5 x है और यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा। अब इसका हम करेंगे गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि कैचीनुमा गुणा करेंगे। 9x का 1 से गुणा होगा तो आ जाएगा 9x और 5 का 32 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 5 दूना 10, 5 या 15 1 16, 160 बटे में कितना आ जाएगा 5 और 1 कैल्शियम 5। तो यहाँ से ये आ गया। अब देखिए 5 का x से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5x बराबर क्या बचा 9x प्लस 160। तो ये बचा। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये 5x हो गया ये, और यहाँ पे अब ये प्लस का 9x है, इधर जाएगा बराबर के तो हो जाएगा माइनस का 9x, इधर क्या बचा 160। अब देखिए यहाँ पे 5x में से माइनस 9x घटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 4x बराबर 160। माइनस का क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस का चिन्ह है इसलिए। तो x का मान निकाल लेंगे तो ये 160 और ये -4 इधर गुणा में है, इधर आके हो जाएगा भाग में -4। तो यहाँ से 4 एकम 4, 4 चौक 16 और ये 0, यानी x का मान कितना आ जाता है, ये 40 है, नीचे माइनस है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो x का मान दोस्तों आ जाता है हमारा -40 डिग्री। तो ये जो संख्या है ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए ही होता है। तो यहाँ से हमारा प्रश्न नंबर 7 और 8 का हल कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारा 4.3 प्रश्नावली भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको दोनों प्रश्नों के हल अच्छे से समझ में आए हो। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, नए प्रश्नावली के साथ। धन्यवाद।